मैं आता हूँ। अनिल रॉयल जी, आपके पास अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज टाइम के मंच पर। धन्यवाद। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारे मंच के साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका। कोई भी पार्टी, कोई भी दल जब जनता के मुद्दे लेके सड़कों पर उतरता है तो उसका मैजिक, उसका जादू कुछ अलग ही होता है। जनता भी ऐसे नेताओं को हमेशा पसंद करती है जो सड़कों पर हैं, जो उनके लिए लड़ सकते हैं, लड़ना जानते हैं, एक्सेसिबल हैं, उनसे बात करेंगे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, फिल्म स्टार हैं, समाज के हर तबके के लोग, चाहे रघुराम राजन ही हों या फिर रॉ के फॉर्मर चीफ एएस दुलात हों, ब्यूरोक्रेट्स हों। जब अलग अलग लोगों से राहुल मिल रहे हैं तो उनका भी एक अलग रूप और रंग और एक अलग टेक्सचर निकल कर आ रहा है और लोगों को ये रंग अच्छा खासा भा रहा है। जब किसी का राजनीति में कद बढ़ता है तो जिसका बड़ा कद है उसके पैरों में कंपन तो आते ही हैं। वही भारत की राजनीति में अब हो रहा है। अनिल जी, प्रश्न कोई नहीं करूंगा, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा कि राहुल के बढ़ते कद से किसको चिंता है और राहुल इस बार सड़कों पर उतरकर ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित नजर आ रही है। अनिल जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी इस परिचर्चा में आमंत्रित किया। बाकी साथियों को भी प्रणाम। मुझसे पहले जिगर जी, सुनील जी, राजेश जी बोल ही रहे थे। इन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात कही, पर दरअसल हम इसे थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहेंगे। जब 2009 से 13 का कार्यकाल था तो एक सीएजी साहब थे, विनोद जी। वो जी। रोज उनके प्रेस बयान आया करते थे कि 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, इतने लाख करोड़। हमको लगता था देश का सारा माल लुट गया है और शायद हमारे बैंक खाते से जाकर छीन कर ले गए हैं। हालांकि जांच के बाद अब वो आया कि वो सब फर्जी निकला, हवा हवाई। उस समय देश में एक निराशा का माहौल था। हमको लग रहा था कि कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं, मनमोहन सिंह भले ही ईमानदार है, पर कांग्रेस लूट रही है, देश को करप्ट कर रही है, खा रही है, खोखला कर रही है और देश का सारा पैसा विदेश जा रहा है। उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने निराशा के माहौल का पूरा सदुपयोग किया और नरेंद्र मोदी जी के विश्व के रूप में एक मसीहा पैदा किया। जैसा अमिताभ बच्चन जी आए थे ना, आधी रात में एक मसीहा निकलता है, तो उस समय हमें लगा कि एक मसीहा देश में आए हैं। और उसके साथ साथ एक पीछे की विकास यात्रा, विकास की चर्चा आती थी, विकास मॉडल की चर्चा होती थी गुजरात की। हम में से कोई उस समय गुजरात नहीं गया था, गुजरात के बारे में जानता नहीं था। जो आज पूरे देश में है कि मीडिया में सच्चाई नहीं आ पाती है, वो उस समय गुजरात से भी सच्चाइयां नहीं आती थी। गुजरात से भी वही आता था जो वहां की सरकारें दिखाया करती थी। ये कॉन्सेप्ट आज चूंकि राष्ट्रव्यापी पता लगा है, तब आपको हमको आभास हुआ है। उस समय गुजरात में विकास, आज भी गुजरात में जब अब पता लग रहा है, इस बार के चुनाव में गांव गांव आप जैसे पत्रकार घूमे हैं तो पता लगा है कि वहां पानी की उपलब्धता नहीं है जहां इतना बड़ा बड़ा वायदा किया जाता था। हमको लगता था, गुजरात के 2 गांव की चर्चा आती थी कि शायद पूरे गुजरात में सड़कें भी शायद सोने की बनी हुई है, आदमी के पास पैसे रखने की जगह नहीं है। गुजरात पहले से ही संपन्न राज्य था, वहां बहुत से लोग विदेश में काम करते हैं, छोटा राज्य था, विकास की बात ही हीरे का बाजार था, तो निश्चित रूप से संपन्न था। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हम पिछड़े तबके के लोग हैं, तो पूरे देश में एक हवा बनी कि गुजरात से एक मसीहा आया है देश का अवतार कर। भारतीय जनता पार्टी के उस जो उन्होंने बनाया था माहौल, उसमें सभी देश एक स्वर में चला और उसमें उस समय हमारे जिले ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपको स्मरण होगा, उसी समय मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था 2013। मेरे जिले की बात है, मैं उसी जिले से संयोग से रहता हूं। उससे एक और ऐसा माहौल हुआ हिंदू मुस्लिम का। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सूट करता था कि मुसलमानों के अत्याचार के खिलाफ एक ऐसा हिंदूवादी राष्ट्र पुरुष आया है जो मुसलमानों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा एक प्रोपेगेंडा किया था और एक ऐसा माहौल लग रहा था कि पता नहीं मुसलमान किसी के घर में चढ़ के खाई जाएंगे कि क्या है। लव जिहाद वगैरह ये बाद में उसी के पर्यायवाची शब्द बन गए। 2000
2017 तक जब उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव आया, तो उस समय भी ये माहौल रहा कि भाई पहले वाली सरकारों में दंगे रहे, ये रहा, तो वो मामला बढ़ता रहा। 2019 में भी उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक बार हमारे देश की जनता, हम लोग, मैं एक पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, कांग्रेस 60 साल तक इस देश पर राज की है। वो 60 साल गरीबी हटाओ का नारा दिया करती थी और हमें लगता था कि इस साल गरीबी हट जाएगी, और वो बार बार जीत जाया करती थी। इन विचारों को तो अभी 8 साल ही मिले झूठ बोलते हुए। कांग्रेस ने तो 60 साल राज किया है इसी पे। 8 साल वालों को 60 साल के मुकाबले हम समय न दे, बहुत जल्दी आलोचना करने लगे, पर जितना इनका 60 साल में खराब हुआ, इनका 8 साल में ही खराब हो गया। आज जब आम आदमी, मध्यम वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, जो भाजपा को जनसंघ के समय, दीपक के समय से भी सपोर्ट करता रहता था, वो आज मानने लगा है कि हमारे साथ हमारी आर्थिक स्थिति जर्जर होती जा रही है। सिलेंडर की बात हो, महंगाई की बात हो, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के रूप से था, वो पहले कार्यकाल में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर थी। आज मुसलमान के खिलाफ बुलडोजर चलाना तो कानून व्यवस्था का पर्यायवाची है, बाकी सामान्य स्थिति में कानून की स्थिति दुर्गति को प्राप्त होती जा रही है। धीरे धीरे ये सब विषय ऐसे आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल माहौल बना रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठता रहा है दिनेश जी, कि मोदी जी नहीं तो कौन? सामने वैक्यूम था। हर विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई इतनी मेहनत करती थी, तो हमें लगता था यार मोदी तो ठीक नहीं है, पर ये सामने वाले तो बहुत बड़े चोर है, बहुत बड़े डकैत है, इन्होंने तो देश, वही हालत है, अगर मोदी जी चले गए तो देश लूट के खा जाए। चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, शराब के मामले में गुजरात इलेक्शन में जब आप मोमेंटम बना रही थी, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने लूट के दिखा। हालांकि कल भी जो आई सप्लीमेंट्री सीबीआई, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, क्लीन चिट है। ऐसे ही राहुल गांधी के बारे में था कि ये सारा पैसा लेके खा गए, पता नहीं कहां विदेश में भेज दिया। और अब देश में आप जैसे पत्रकार इस बात को जब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि विदेश में भारतीय जो पैसा है वो बढ़ा है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि 2000 का नोट जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में पैदा किया गया था, उसमें भी 15 लाख करोड़ के नोट गायब है बाजार से। यानी कि वो काले धन के रूप में डंप हो गए हैं। हमारे पास, किसी के पास बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 2 4 10 20 50 नोट हो सकते हैं हुए तो, लेकिन वो 15 लाख करोड़ नोट डंप हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय में आए थे, 2000 के नोट। इस पर सवाल किया जाना चाहिए कि 15 लाख करोड़ वो काला धन आज आपके आने के बाद पैदा हुआ है, तो वो तो ढूंढो, वो किसी ना किसी नेता के घर में है, किसी ना किसी अफसर के घर में। इन सब परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी की इस यात्रा, जिस पर आज आपका विषय है, निश्चित रूप से एक आशा की किरण के रूप में बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए, कैसा पप्पू है, वो वीडियो एडिट करके, उनकी सोशल मीडिया टीम, अमित मालवीय बहुत मेहनत करते रहे हैं, वो एडिट करके ऐसी वीडियो वायरल कराते थे तो लगता था कि हाँ साहब, राहुल तो सच में पप्पू है। पर और कोई लाभ होना, एक सबसे बड़ा लाभ देश में ये हुआ है कि ये आरोप राहुल गांधी से हट गया है। अब देश में कोई राहुल गांधी को पप्पू कहने को तैयार नहीं। आपके कमेंट में मैं देख रहा था, किसी ने माननीय को गप्पू कहा है, राहुल को पप्पू नहीं कहे। एक बहुत बड़ा पहला तो चेंज ही आया। दूसरी बात, कांग्रेस ही एकमात्र देश में ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की वोट ले सकती है। बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, 2 बड़े राज्य हैं, आरजेडी हो, चाहे सपा बसपा हो, इनका आधार वोटर मुस्लिम है। और मुस्लिम दलों के आधार वोटर के साथ भाजपा को दुष्प्रचार करने में सहजता होती है, ये कि मुसलमानों की पार्टी है, अगर ये आएंगे मुसलमान बढ़ जाएंगे। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें मुसलमान भी हो, दलित भी हो, और उसके अलावा वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, हिंदुओं में भी, वो कांग्रेस के पंजे को वोट देने का हैबिचुअल रहा है। कांग्रेस को पंजा, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ये है कि फूल और पंजा ही ऐसे 2 वो है चुनाव चिन्ह है जिनको 36 बिरादरियां स्वीकार कर लेती है। बाकी सब जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर मतदान में काम आती है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को राहुल की इस यात्रा की सबसे बड़ी
चिंता होनी ये चाहिए, और जो महामहिम आज यहाँ महामानव देश की सत्ता पर काबिज है उनको होनी चाहिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा से एक विपक्ष में बड़ा विकल्प तय हुआ है, और वो ऐसा विकल्प तय हुआ है जिसको हर वर्ग के लोग सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। जैसा भी सुनील जी कह रहे थे, जिगर जी कह रहे थे, जो भीड़ आ रही है वो भीड़ परिवर्तन चाहती है, पर परिवर्तन में विकल्प नहीं मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं निराशा थी। पर जी, अभी भी कांग्रेस के लिए मंजिल दिनेश जी बहुत दूर है, क्योंकि उत्तर जी। प्रदेश और बिहार जैसे दोनों प्रमुख राज्यों में कांग्रेस की संगठन की स्थिति जर्जर है, बिल्कुल कमजोर है, उनके पास कार्यकर्ता और संगठन के नाम पे शून्यता है।